Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the second class on chapter 2 of Microeconomics, Central Problems of an Economy. Before starting the class, I would like you all to please like and subscribe my channel and share it with your friends. In today's class, we will study about some add-on problems specific to underdeveloped economies and secondly, solutions of central problems in different economies. If you have not seen the previous lectures, please do see them. So, add-on problems specific to underdeveloped economies. So, हमने लास्ट लेक्चर में 3 पढ़ी थी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. उसके अलावा ये कुछ एड ऑन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया में हमें मिलती हैं, हमें शो होती हैं. There are two add-on problems specific to underdeveloped economies like India. First is problem of underutilization of resources and second is problem of growth of resources. First is problem of underutilization of resources. In underdeveloped economies, the resources are not fully utilized, means the actual output remains less than the potential output. मीन्स कि जो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं. मीन्स कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो हमेशा पोटेंशियल आउटपुट से कम रहता है. पोटेंशियल आउटपुट मीन्स कि जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हम अटेन कर सकते हैं हमारे गिवन रिसोर्सेज से. देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मेनली द लैक ऑफ वर्क कल्चर. देयर आर फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स विच लीड टू लॉस ऑफ आउटपुट. मीन्स कि जैसे स्ट्राइक्स होते हैं कंपनीज में या लॉकआउट्स हो जाते हैं, इसकी वजह से कंपनीज को आउटपुट में लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो पोटेंशियल से कम होता है और हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज इज ड्यू टू द लैक ऑफ डिस्कवरी ऑफ मोर रिसोर्सेज ओइंग टू लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज. मीन्स कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिसोर्सेज का ग्रोथ क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि लैक ऑफ डिस्कवरी है मोर रिसोर्सेज की. एंड उसका रीजन क्या है कि हमारे पास लैक है रिसर्च फैसिलिटीज का. ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कंटिन्यू टू स्टैग्नेट एट लो लेवल ऑफ जीडीपी एंड टेक टाइम टू शिफ्ट टू हाई लेवल ऑफ जीडीपी. मीन्स कि एज हमारे पास लैक है ग्रोथ की रिसोर्सेज की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में, सो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वो स्टैग्नेट करती हैं एट लो लेवल ऑफ जीडीपी और उनको टाइम लगता है शिफ्ट होने में टू हाई लेवल ऑफ जीडीपी. नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज. इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट 3 इकोनॉमीज, फ्री मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कि इन 3 जो इकोनॉमीज हैं इसमें हम लोग कैसे डिसीजन मेकिंग करें रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. So first is free market economy. In this economy, the producer freely takes the decision of what to produce, how to produce and for whom to produce. They produce goods which provide high profits. They use that technology which maximizes efficiency and minimizes cost. They produce goods for those people who could afford to pay high prices. Means कि जो free market economy होती है उसे प्रोड्यूसर फ्रीली डिसीजन मेकिंग कर सकता है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू डोमिनेट होती है. सो इसका मेन मोटिव हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो ये वही चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दें. वही टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज करते हैं जो उनका एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करे और कॉस्ट को कम से कम करे, और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो कि वो हाई प्राइजेस को अफोर्ड कर सके. बेसिकली यू कैन से कि रिच पीपल के लिए. Thus the decision making of free market economy is the view to maximize profit. Hence the poor is ignored and gap between the rich and poor widens. Because की decision making किस लिए होती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए. इसलिए जो पुअर है वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है और रिच और पुअर का जो गैप है वो और ज्यादा वाइडन हो जाता है. सो नेक्स्ट इज centrally planned economy. In this economy, the central authority of the government takes the decision of what to produce, how to produce and for whom to produce. So इस सेक्टर को डोमिनेट करता है पब्लिक सेक्टर और इसका मेन मोटिव क्या होता है इस इकोनॉमी का
कि हमें सोशल वेलफेयर करना है। तो सारे डिसीजन मेकिंग कौन करता है इसमें? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट करती है। दे प्रोड्यूस गुड्स विच आर यूजफुल टू द सोसाइटी, ये वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। ये वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो सोशली डिजायरेबल हो। सपोज अगर मार्केट में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दे प्रोड्यूस गुड्स फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो लोग सिर्फ इन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि पुअर सेक्शन भी अफोर्ड कर सके। ये बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। Thus, the decision making of centrally planned economy is with the view to maximize social welfare. Third is mixed economy. In this economy, the central authority of the government and producers together take the decision of what to produce, how to produce and for whom to produce. So mixed economy को कौन dominate करता है? Public और private दोनों साथ में करते हैं। तो decision making भी दोनों करेंगे, government भी करेगी और producer भी करेंगे। For what to produce, how to produce and for whom to produce. इसका जो मोटिव होता है वो मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट भी और सोशल वेलफेयर भी। जहाँ पे कुछ एरियाज में प्रोड्यूसर को फ्री डिसीजन मेकिंग होती है और जबकि कहीं पर जो गवर्नमेंट है उसको फ्री डिसीजन मेकिंग होती है। इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील, बट रेलवेज आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट ट्रेवल कैन बी प्रोवाइडेड एट नॉमिनल रेट्स। मीन्स कि इंडियन प्रोड्यूसर्स, जैसे इंडिया में प्रोड्यूसर्स को क्लॉथ और स्टील की मंजूरी है बनाने की, मतलब दे हैव द राइट टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील, बट रेलवेज जो है वो आज भी गवर्नमेंट के हैंड्स में है ताकि लोगों को जो ट्रैवल है वो इजीली नॉमिनल रेट्स पे प्रोवाइड हो सके, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द पीपीसी कर्व एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर friends. Thank you.